हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, कल है सावन का दूसरा सोमवार और ये सोमवार बहुत ज़्यादा अच्छा सोमवार है क्योंकि इस दिन प्रदोष है। और अगर सोमवार वाले दिन प्रदोष पड़ती है तो उसको हम सोम प्रदोष बोलते हैं। तो इस तरह से अगर आप प्रदोष वाले दिन पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और ये सावन की प्रदोष है तो इससे आप प्रदोष का व्रत भी शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और कुछ लोग सावन की ही दोनों मतलब प्रदोष का व्रत रखते हैं, कुछ लोग कृष्ण पक्ष की प्रदोष का व्रत रखते हैं, कुछ लोग शुक्ल पक्ष की प्रदोष का व्रत रखते हैं। तो जैसे भी आपको व्रत करना है आप कर सकते हैं। कल से प्रदोष का व्रत अगर आप करना चाहते हैं तो संकल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी जो भी मेरा ये कल का वीडियो है, नहीं सॉरी फ्रेंड, ये फ्राइडे का वीडियो है। तो मैं इसी मतलब वीडियो में आपको प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में भी बताती जाऊंगी और जो मैंने पूजा करी थी फ्राइडे वाले दिन वो भी आपको दिखाती जाऊंगी। तो देखिए प्रदोष वाले दिन क्या होता है, आपको कल जल्दी उठना है। सुबह उठें आप, पूरा घर अच्छे से साफ करें और अपने घर का मंदिर, ठीक है। और सबसे पहले अपने मन को शांत रखें। अपने अंदर मतलब कोई भी इस तरह से चिड़चिड़ाहट हो गई, ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी टेंशन है वो नहीं रखनी है आपको। फिर आपको सुबह में नहा धोकर घर के मंदिर में जैसे आप डेली पूजा करते हैं पूजा करें। सूर्य भगवान को जल देते हैं, सूर्य भगवान को जल दें। तुलसी मैया की पूजा हो गई, दहलीज पूजन हो गए, वो सब करना है आपको। और मंदिर में विराजमान जो भी भगवान है सभी को आपको स्नान कराना है। पंचामृत से कराएं, कच्चे दूध से कराएं, गंधोदक स्नान कराएं। उसके बाद में फ्रेंड आपको लेना होगा संकल्प। तो क्या होगा, कल जो लोग जिन लोगों ने सावन के सोमवार का भी संकल्प ले रखा है, ठीक है, और 16 सोमवार का, तो 16 सोमवार में क्या होता है, जैसा हम संकल्प करते हैं ना वो ही हमें नियम करना होता है। और अगर आप प्रदोष का व्रत भी रखना चाह रहे हैं साथ में तो आप ये दिमाग मतलब सोचेंगे कि अगर आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं या 16 सोमवार का या प्रदोष का तो किस तरह से कर पाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको संकल्प लेना होगा। तो अगर आपके 16 सोमवार भी चल रहे हैं, 16 सोमवार का व्रत भी नहीं छोड़ा जाता है और सोमवार का दिन मिल रहा है प्रदोष के लिए, तो दोनों का फल आपको मिलेगा, ठीक है, प्रदोष का भी और 16 सोमवार या फिर जो सावन के 4 सोमवार है उसका भी। तो अगर आप 16 सोमवार रह रहे हैं जैसे मान लीजिए, तो आपने नियम ले रखा है शाम को उसमें भी मीठा खाया जाता है प्रदोष में। तो अगर आपने नियम ले रखा है एक टाइम आप अन्न खाते हैं मीठा, ठीक है, चूरमा बना लिया या कुछ भी, तो आप प्रदोष व्रत में भी वो ही खा सकते हैं, ठीक है। प्रदोष व्रत में नमक नहीं खाया जाता, जैसे 16 सोमवार सावन सोमवार में नमक नहीं खाते हैं ऐसे प्रदोष व्रत में भी नमक नहीं खाते हैं। तो हमारे यहाँ तो यही होता है, अन्न खा लेते हैं नमक नहीं खाते हैं, ठीक है। अगर आपने 16 सोमवार का संकल्प केला खाने का लिया है, जैसे आप केला 3 भाग निकालते हैं तो आप प्रदोष का भी फल खाकर रह सकते हैं, ठीक है। प्रदोष का भी व्रत इस तरह से रख सकते हैं। तो आपको संकल्प लेना होगा, हाथ में पुष्प ले लें, कुछ अक्षत ले लें, थोड़ा जल, फिर अपना नाम गोत्र, ठीक है, सब कुछ आपको बोलना है। और फिर भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करनी है कि आप जो भी संकल्प ले रहे हैं आपकी मतलब वो आपको इतनी शक्ति दें, ठीक है, और अपना आशीर्वाद बनाएं जिससे आप जो भी व्रत वगैरह का संकल्प ले रहे हैं वो अच्छे से पूर्ण हो। क्योंकि बिना प्रभु की कृपा से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। उनकी कृपा से ही आप व्रत रख पाएंगे, उनकी कृपा से ही आप संकल्प ले सकते हैं। और जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक आप कोई भी नया व्रत भी नहीं कर पाएंगे। तो उनसे प्रार्थना करिए वहाँ पर अपनी कृपा बनाए। फिर आपको संकल्प लेकर सुबह में भोले बाबा की जैसे आप पूजा करते हैं वैसे आपको पूजा करनी है। और जो प्रदोष का व्रत होता है उसमें भोले बाबा की प्रदोष काल में पूजा करने का ज़्यादा अच्छा महत्व होता है, ठीक है। तो सुबह में आप पूजा करें। जैसे अभी सावन चल रहे हैं तो सुबह में आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं या फिर अपने घर में विराजमान शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आपको वैसे ही पूजा करनी है। फिर 4 बजे के बाद में शाम को आपको पूजा करनी है, ठीक है। दोबारा से आप स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, ठीक है। उसके बाद में आप पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं।
प्रदोष की पूजा में आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करें, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर नहीं बना रहे हैं, आपके घर में जो भी शिवलिंग है उनकी पूजा करते हैं, तो आप चौकी लगाएं, चौकी पे लाल पीला हरा कोई भी वस्त्र बिछाएं, शिव परिवार की कोई फ़ोटो है उनको विराजमान करें, शिवलिंग बनाएं या फिर जो भी शिवलिंग है उनको विराजमान करें। फिर आपको पूजा करने से पहले सभी भगवान का, जैसे आपने पार्थिव शिवलिंग बनाई है तो केवल शिव जी बनाए हैं, तो उनके पूरे परिवार का आपको ध्यान करना होगा। गणेश भगवान का, गौरा मैया का, कार्तिकेय भगवान का, ठीक है, अशोक सुंदरी, सभी का आपको ध्यान करना होगा, तभी आप पूजन करें। पहले आप शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, फिर आप पंचामृत से स्नान कराएंगे, फिर आप शुद्ध जल से, ठीक है। इस तरह से आपको पूजा करनी है। वस्त्र रूपी आप जनेऊ चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं और तिलक लगाएं, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है जलहरी पर, वहाँ पर आप कुमकुम जरूर लगाएं। और आपने संकल्प सुबह ले ही लिया होता है, और शाम की पूजा से पहले कुछ भी नहीं खाया जाता है, ठीक है। आप जैसे आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नहीं रह पा रहे हैं, तब कोई फल वगैरह आप ले सकते हैं, वरना आप दूध पीकर या चाय लेकर आप पूरा दिन इस तरह से रखेंगे। तभी शाम की जब पूजा हो जाएगी उसके बाद में ही आपको कुछ खाना है, चाहे आप मीठा खाएं या फिर फलहारी, मतलब फल वगैरह, ये दूध फल वगैरह जो भी लेना है वो आपको लेना है। कितने व्रत रखने हैं, ठीक है। और केवल सावन के सोमवार, मतलब सॉरी, सावन के ही प्रदोष रखने हैं या फिर आपको पूरी साल भर के प्रदोष रखने हैं, जो भी वो आपको संकल्प के टाइम पर बोलना होता है। तो इस तरह से आपको पूजा करनी होती है प्रदोष में। और अगर आपने पार्थिव शिवलिंग बनाई है तो उनका आपको विसर्जन करना होता है। थोड़ी देर बाद जब आपका दीप धूप शांत हो जाए उसके बाद में आप विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन के लिए भी मैं बताती हूँ, एक आपको अच्छा पात्र लेना है बड़ा सा, जैसे भगोना वगैरह हो गया, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें, ठीक है। और फिर आपको चावल और रोली से मतलब पूजन करना है गंगा मैया मान के, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी शिवलिंग है तो जलहरी अपनी तरफ को करके आपको शिवलिंग को विसर्जन करना होता है। और फिर जब वो पूरी अच्छे से विसर्जन हो जाएंगी, फिर आप अपने गमलों में वो जो जल है उनको चढ़ा दें। तुलसी मैया के गमले में बस नहीं चढ़ाते हैं, ठीक है। और फ्रेंड, जो भी आपने फूल बेलपत्र वगैरह चढ़ाए होते हैं वो आप जहाँ पर विसर्जन करते हैं, भूमि विसर्जन, तो जिस पात्र में वो सारा सामान रखते हैं आप उसमें रख सकते हैं। तो इस तरह से प्रदोष व्रत करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप शुरू भी कर सकते हैं या फिर केवल सावन की भी प्रदोष कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूजा पाठ कर रही हूँ, उसी में ही आपको बताया। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए प्रदोष व्रत की या कुछ भी, तो आप वो भी बता सकते हैं। भोले बाबा की सभी चीज़ें आपको चढ़ानी है। और आप खीर बनाकर खीर का भी भोग लगा सकते हैं, कोई भी मिठाई का भी भोग लगाएं, ठीक है। फल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, जो भी भोले बाबा की प्रिय चीज़ें हैं वो चढ़ाएं। आप मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं, मंदिर नहीं भी जा पा रहे हैं तो आप घर पर भी पूजा कर लें। तो इस तरह से आपको प्रदोष व्रत करना होता है, ठीक है। और कल सावन का दूसरा सोमवार भी है, प्रदोष भी है, तो बहुत अच्छा दिन है। आप कल से भी व्रत अपना शुरू कर सकते हैं। और फ्रेंड, जब प्रदोष का जो शुभ समय है पूजा करने का, वो शाम को 7:14 से 9:00 तक का है, ठीक है। इस टाइम में आप पूजा करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप शाम को भी अभिषेक कर सकते हैं, और भोले बाबा की कपूर से आरती जरूर करनी होती है, ठीक है। और आप नाम जाप करें, उनके मंत्रों का जाप करें। और पंचामृत से भी आप अभिषेक कर सकते हैं, अगर नहीं भी है तो कच्चे दूध से कर लें। कच्चा दूध भी नहीं है तो आप गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। और अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो ये ध्यान रखना है, जैसे आपने पार्थिव शिवलिंग बनाई है और पूजा आप 5 मिनट 10 मिनट बाद करें तो 2 अक्षत शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ा दें। और जो पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो वो किसी पात्र में बनाकर थोड़ी ऊंचाई पर आपको थाली में रखनी है, जिससे आप अभिषेक करेंगे। काफ़ी चीज़ें चढ़ानी होती हैं और थोड़ी मंत्रों का जाप करते पर अभिषेक करना होता है, तो जिससे आपकी शिवलिंग जो है खंडित ना हो, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है।
तो देखिए फ्रेंड, हमारा मंदिर देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है, और आज राधा रानी का श्रृंगार भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना हमारी राधा रानी कैसी लग रही हैं। तो फ्राइडे का दिन था, तो खीर बनाती हूँ मैं, तो मैंने उस दिन खीर नहीं बनाई थी, मतलब लक्ष्मी माँ का भोग लगाती हूँ, तो मैंने बनाई थी रबड़ी। खीर मतलब मैं कहती हूँ ना, जो पूजा होती है वो भाव की पूजा होती है। आपके अंदर जैसे भाव आते जाएँ, आप पूजा करते जाएँ। मेरे अंदर आज रबड़ी बनाने का मतलब आया था मन में, तो मैंने रबड़ी बनाई। कभी-कभी पुए बना लेती हूँ, खीर बना लेती हूँ। इस तरह से मैं रोज़ाना के भोग में मीठा करके भोग लगा देती हूँ। तो जैसे-जैसे मन में हमारे गोविंद माधव श्री जी देते जाते हैं भाव, वैसे ही मैं पूजा करती हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। भोले बाबा आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है। राधे राधे।